अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो वोक की सीजनिंग के लिए है। चाइनीज़ खाने अमूमन कार्बन स्टील की वोक में बनाए जाते हैं और ये हर साइज़ में मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास इस वक्त एक मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, उस साइज़ की वोक मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इससे भी बड़ी वोक्स होती हैं जो कमर्शियली इस्तेमाल की जाती हैं, और जब आपने घर पे इस्तेमाल करनी है तो इससे भी छोटे साइजेस में अवेलेबल है। मुझे ये वाला साइज़ चाहिए था, इस वजह से मैंने ये बाय किया। इस वाली वोक में एक तरफ तो हैंडल लगा होता है और दूसरी तरफ इस तरह सपोर्ट के लिए इस तरह एक हैंडल मजीद बना होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बिल्कुल राउंड बॉटम होती है। ये वाली जो वोक है, ये जैसे कि आप अब देख सकते हैं, चाइनीज़ वॉक हमेशा राउंड बॉटम में आती है, ये फ्लैट बिल्कुल नहीं होती। और इनके ख़ास बर्नर होते हैं जिनके ऊपर राउंड जो बर्तन है वो सही तरीके से सेट हो जाता है। और उसमें क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुकिंग करनी होती है तो इस वजह से चाइनीज़ वॉक के लिए बर्नर भी ख़ास होते हैं। आपके पास अगर अपने घर में रेगुलर कुकिंग रेंज या चूल्हा है तो उसके ऊपर इसका जो चाइनीज़ वॉक के स्टैंड होते हैं वो बाजार से अलग से मिल जाते हैं। अगर आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चाइनीज़ वॉक होती है, ये कार्बन स्टील की बनी हुई होती है और इसे जब आपने इस्तेमाल करना है तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस वाले मटीरियल को जंग लगता है। जंग से बचाने के लिए जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये उनके वेयर हाउस में या उनकी शॉप पे पड़ी भी रहे तो इसको कुछ नहीं होता वेदर के बदलने से। तो जब हमने बाय कर ली, अब हमने तो इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह आपने एक स्टेनलेस स्टील का स्क्रब ले लेना है। हर घर में होता है, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने लेके इसके साथ ये जो घर में कोई सी भी ब्रांड का अच्छा डिश वॉशिंग सोप लेना है, आपने लिक्विड लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर इस तरह फैलाना है, अंदर और बाहर दोनों साइड पे। और फिर ये जो स्टेनलेस स्टील का स्क्रब है, इसकी मदद से हमने इसको बहुत ही विगरसली इसको स्क्रब करना है। उसकी वजह यह है कि ताकि इसकी जो प्रोटेक्टेड लेयर है अंदर भी और बाहर भी वो उतर जाए। एक दफ़ा स्क्रब से अच्छे तरीके से रगड़ के इतना रगड़ना है कि ताकि आपको इस पे लाइनें पड़ी हुई नजर आए। इसकी वजह से उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी वॉक के ऊपर से जो भी लेयर थी इनविजिबल सी वो उतर गई है, क्योंकि स्क्रब की वजह से उसके ऊपर लाइनें तक पड़ गई हैं। अंदर बाहर दोनों तरफ आपने ये प्रोसीजर करना है। फिर आपने इस तरह जो रेगुलर स्पंज होता है इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद लिक्विड सोप लगा के इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के झाग बना के अंदर बाहर से मुकम्मल तौर पे इसको साफ करना है। या फिर जो टिश्यू रोल आते हैं, जो टॉवल वाले टिश्यूज होते हैं, उससे आपने इसको अंदर बाहर से बिल्कुल ड्राई कर लेना है और फिर हमने इसको आग के ऊपर एक्सपोज करना है। तो चलिए अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रब की मदद से इसके अंदर लिक्विड सोप डाल के इसको अच्छे तरीके से रगड़ के अंदर बाहर से धो के तो फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ और फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। इसी तरह से हमने अब इसकी बैक साइड के ऊपर भी यही वाला प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई करना है। अब मैं इसको सिंक पे ले जाके स्पंज की मदद से धो के इसको साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। वॉक को मैंने धो लिया है और इसको ड्राई कर लिया है। अब हम इसके नीचे आग जलाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था तो वो अभी भाप बन के उड़ जाएगा। हमने इसको बिल्कुल ब्लैक करना है। अब ये वॉक फुल हीट पे पक रही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ। इसके अंदर जो मामूली सा भी धोने की वजह से पानी था वो ड्राई हो गया है। अब ये सेंटर से होते होते पूरी की पूरी जो वॉक है, पहले ये गोल्डन कलर की होगी, फिर ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की। आप इसको अब टाइम लैप्स में देखिए।
सिर्फ ये हैंडल वाला हिस्सा रह गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ से सीज़न हो गई है वो उधर से ब्लू कलर हो गया है, शुरू में काले रंग का हुआ। अब सिर्फ ये हैंडल का थोड़ा सा जो पार्ट है ये रह गया है ब्लू होने से। आपने घबराना नहीं है, पहले ये बिल्कुल काले रंग की हुई, फिर अब ये ब्लू हो गई है। अब दोबारा इसका जो ओरिजिनल कलर है वो निकल आएगा और फिर ये ब्लैक हो जाएगी। अब ये ऑलमोस्ट हो गई है। इसको हमने साथ साथ, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और चूल्हा उतना बड़ा नहीं है, तो इसको हमने रोटेट करते रहना है। अब ऑलमोस्ट ये हो गई है, बस मुझे ज़रा सा नज़र आ रहा है, यहाँ से ज़रा सी रह गई है, फिर मैं इसको घुमा दूंगी और फिर आप देखते जाइएगा। आपको फ़र्क तो वाज़े नज़र आ रहा होगा, ये अभी होने वाली है और ये ब्लू वाला सेक्शन हो चुका है। बेसिकली कुछ लेयर हमने जब स्क्रब किया तब उतर गई थी, और ये जो ब्लू और कलर के नीचे से अब ओरिजिनल हमारी जो मेटल है वो निकल रही है। ये बाकी सारे के ऊपर अभी भी थोड़ी सी वो लेयर मौजूद है, और इस वजह से ये हीट की वजह से अब ख़त्म होती जा रही है। अगर आप सीज़न किए बगैर अपनी वोक को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, और दूसरा आपकी जो फूड है वो इसमें स्टिक हो जाएगी। ऑलमोस्ट अब हमारा होने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये लास्ट सेक्शन है, अभी ये भी ब्लू होता जाएगा, आप देखिएगा। अभी ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ऑलमोस्ट हमारी वोक कंप्लीट होने वाली है। ये रेनबो कलर आप देख रहे हैं इस तरह होगा, और फिर इसके बाद जैसे कि अभी आपने देखा, अभी ये सिल्वर कलर निकल आएगा इसके नीचे से।
अब जैसा कि आप देख सक रहे हैं सारी की सारी जो कढ़ाई है उसकी सील जो है वो ख़त्म हो गई है और अब ये रेनबो कलर के बाद ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है। अब हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग के लिए आप टिश्यू वाला जो टॉवल होता है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई कपड़ा लेके मलमल का उसको ऐसे तह करके फोल्ड करके वो ले लें, और या फिर जैसे मेरे पास एक बास्टिंग ब्रश है मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो आइए अब इसके अंदर ऑयलिंग करते हैं। आपने मेरी तरह किसी बंद कमरे की जगह या किचन की जगह किसी ओपन एयर में या वेल वेंटिलेटेड एरिया में सीजनिंग करनी है, वरना इसी तरह हर तरफ धुआं हो जाएगा। मैंने एग्जॉस्ट फैन बंद किया हुआ था ताकि वीडियो की जो आवाज़ है रिकॉर्डिंग की वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो सके, तो वो मैंने भी ऑन किया है और मैंने खिड़कियाँ वगैरह सब खोली हुई हैं। आपने वेल वेंटिलेटेड एरिया के अंदर सीजनिंग करनी है। ये नॉर्मल है, ये कुछ जला नहीं है हमसे, यही इसका तरीका है। अब आपने क्या करना है, एक आपने छोटे साइज़ का या दरमियाने साइज़ का एक प्याज लेना है और इसे तब तक पकाना है इसके अंदर जब तक ये बिल्कुल कोयले की तरह काला नहीं हो जाता। अभी हमने इसके अंदर और बाहर दोनों साइडों पे ऑयलिंग की है और अब हम इसके अंदर ये अपनी पहली जो डिश है एवर जो इसके अंदर कुकिंग हुई है वो हम ये प्याज पका रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये चिपक नहीं रहे, क्योंकि सीजनिंग का मतलब होता है कि ये नॉन स्टिक हो जाती है। आप इसके अंदर चाहें तो अंडा भी, अब जैसे सीज़न हो गई है इसके अंदर अंडा डाल के उसको घुमाएंगे तो वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अभी जब एक दफ़ा प्याज हम अच्छे तरीके से इसमें ब्लैक हो जाएंगे फिर हम इसको फेंक देंगे प्याज़ों को, फिर दोबारा एक दफ़ा स्पंज की मदद से लिक्विड सोप डाल के हम दोबारा एक दफ़ा इसको धोएंगे, फिर आग पे रख के हम इसे ड्राई करके फ़ाइनल दोबारा अंदर और बाहर से ऑयलिंग कर देंगे। तब जाके हमारा ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होगा। क्योंकि नॉन स्टिक हो गई, एक्स्ट्रा लेयर उतर गई प्रोटेक्टेड और अंदर बाहर ऑयलिंग हो गई, तो अब इसको मज़ीद फिर जंग भी नहीं लगेगा। ये जो ब्लैक कलर अब हो रहा है ना, यही हम लाना चाह रहे थे शुरू में, लेकिन शुरू में लेयर थी तो इस वजह से वो ब्लू हुआ। और ये कार्बन स्टील होती है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुकिंग के दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में ये पूरी की पूरी वॉक आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगी और हम यही चाहते थे, इसको ब्लैक करना। अभी ये लाइट ब्राउन हुए हैं प्याज। असल में जो चाइनीज़ कुकिंग है ना वो बहुत ही हाई फ्लेम पे होती है, इस वजह से ये अपनी जो वॉक्स हैं इनको कार्बन स्टील से बनाते हैं। एक तो आपने वोक की सीजनिंग करनी वेल वेंटिलेटेड एरिया में है, दूसरा आपने सेफ्टी को मद्देनज़र रख के कि कोई छोटे बच्चे इधर उधर ना घूम रहे हो, आपने खुद प्रॉपर अपना जो कुकिंग का गियर है जैसे कि सॉलिड वाले जो बूट्स होते हैं वो पहने हुए हो और एप्रन वगैरह पहना हुआ हो। अगर मास्क पहनना चाहें तो पहन लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, और क्योंकि इसके अंदर घी का इस्तेमाल है फिर और ज़्यादा आपने एहतियात करनी है।
अब ये तकरीबन काले हो चुके हैं। हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, फेंकेंगे और फिर इसको दोबारा एक दफ़ा स्पंज की मदद से, लिक्विड सोप की मदद से एक दफ़ा सफाई करके दोबारा इसको इस तरह पका के ऑयलिंग करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल ही काले हो चुके हैं। अब हम इनको फेंक देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी तरह से सीजनिंग हो चुकी है। ये ब्लैक सिर्फ कलर है, लेकिन ये सारा बिल्कुल इस वक्त जो हमारी कढ़ाई है ये नॉन स्टिक हो चुकी है। मैंने अब इसको धोया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टील वूल को इस्तेमाल किया है, डिटर्जेंट और स्पंज को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने इसको जंग से महफूज रखना होता है। इस वजह से हम इसके अंदर और बाहर की साइड पे ऑयलिंग करते हैं। अगर हम लिक्विड सोप इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे का सारा जो ऑयल है वो धुल जाएगा और फिर इसको जंग लगने का खतरा है। तो इसलिए जब भी अब आपने सीजन हुई हुई कढ़ाई के अंदर कुकिंग करनी है तो कुकिंग के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ स्टील वूल को इस्तेमाल करते वक्त इसकी सफाई करनी है और सोप इस्तेमाल नहीं करना। इन केस कभी आपको सोप इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो फिर आपने इसी तरह फौरन इसको चूल्हे पे रखना है, फुल फ्लेम करके इसका सारा पानी ड्राई करना है और दोबारा से इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ ऑयलिंग करनी है। इसको चूंकि मैंने अभी स्टील वूल के साथ एक दफ़ा धोया है तो मैं हल्की फुल्की सी इसके अंदर ऑयलिंग दोबारा से करने लगी हूँ। अब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर और बाहर ऑयलिंग कर ली है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बाकी कढ़ाइयों को इस तरह सीज़न करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चाइनीज़ कढ़ाई को इस तरह सीज़न करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये कार्बन स्टील की बनी होती है। अब आप देख सकते हैं अंदर बाहर से ये ऑयलिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है और हमने इसकी जो प्रोटेक्टेड लेयर थी वो भी जला दी और इसको अच्छे तरीके से सीज़न भी कर लिया। अब ये हर तरह की कुकिंग के लिए तैयार है। एक और बात मैंने आपको जो बतानी थी वो ये कि सीजनिंग सिर्फ एक दफ़ा नहीं होती, सीजनिंग की बहुत सी अकसाम होती हैं और ये वाली जो सीजनिंग है ये तब की जाती है जब आपने ब्रांड न्यू चाइनीज़ वॉक ख़रीदी हो, ताकि लेयर को ख़त्म करके इसको नॉन स्टिक बनाया जा सके। इसके अलावा और तरह की सीजनिंग्स भी होती हैं जो मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और एक दफ़ा जब आपने कढ़ाई को सीज़न कर लिया तो कुछ अरसा इस्तेमाल होने के बाद इसे री सीज़न करने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सीजनिंग आपने जब कर ली अब आपकी कढ़ाई रेडी टू कुक है। और दूसरा ये कि इसको किसी किस्म का रस्ट नहीं लगेगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपका जो खाना है वो भी ना तो जलेगा, ना स्टिक होगा और ना ही उसका फ्लेवर ख़राब होगा। तो ये था नाजरीन हमारा आज का बहुत ही ईजी सा चाइनीज़ वोक को सीज़न करने का तरीका। आप भी इसी तरह अपने घर में कार्बन स्टील की बनी हुई चाइनीज़ वोक को सीज़न कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।